नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने केदारनाथ रवाना किए सेवादार तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को मुख्य सेवक सदन कैंप कार्यालय देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 फर्मों की 8.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। राज्य कर विभाग ने कागजों में चल रही 22 फर्मों की 8.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है, जो प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उसके कच्चे माल का कारोबार कर रही थीं। इन फर्मों पर जीएसटी टीम ने 2 दिन पहले छापा मारा था और दस्तावेज जब्त किए। प्रथम दृष्टया इतनी चोरी पकड़ में आई है। सेलाकुई की सुंदरवन बस्ती में लगी आग, 70 झोपड़ियां जलकर हुई राख, मची अफरा तफरी। देहरादून में सहसपुर थाना क्षेत्र के भाऊवाला में रविवार को सुंदरवन बस्ती में अचानक आग लग गई। इस दौरान झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। सूचना मिलते ही सेलाकुई फायर स्टेशन से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान 70 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों की भीड़, 70% होटल पैक, जाम से हुआ बुरा हाल। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी सैलानियों से गुलजार है। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से शहर में जाम की स्थिति बनी रही। पर्यटकों के वाहन दिन भर रेंग रेंग कर चलते नजर आए। इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी ही स्थिति शहर के लौटने वाले पर्यटकों की ज्यादा भीड़ है। हेमकुंड गुरुद्वारा परिसर में खुलेगा बुकिंग काउंटर, नहीं जाएंगी टाटा सुमो और बुलेरो। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा परिसर में बस बुकिंग काउंटर खोला जाएगा। एआरटीओ और रोटेशन कार्यालय परिसर में पहाड़ी उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। शराब पीकर बस चलाने वाले चालकों का 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। टनकपुर में आग बुझाने के दौरान बेहोश हुआ वनकर्मी, झुलसी चौथी श्रमिक की भी मौत। उत्तराखंड के कुमाऊं में जंगलों की आग अब विकराल हो गई है। जंगलों में लगी आवासीय क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों के निकट तक पहुंचने लगी है। आग में जले पेड़ वाहनों के लिए खतरा बन गए। बागेश्वर, कांडा और कपकोट, लोहाघाट के झूमाधुरी, गलचौड़ा, भवल्टा और बरदाखान के जंगलों में भीषण आग लग गई। झूलाघाट क्षेत्र के कानड़ी, बलतड़ी, तड़ीगांव, गेठी गाड़ा, बनाड़ा, मजीर, कांडा, भटेड़ी, अमतड़ी, रणवा और थल केदार के जंगलों में भीषण आग लगी है। इस्कॉन के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का निधन, 3 दिन से देहरादून के अस्पताल में थे भर्ती। इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में से एक और इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कल सुबह देहरादून में निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से भक्तों में शोक की लहर है। खुले में बिक रहे सभी मसालों की जांच के आदेश, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी होगी सैंपलिंग। उत्तराखंड में खुले में बिक रहे सभी मसालों की जांच होगी। जांच के बाद अगर कुछ गड़बड़ी सामने आई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी खाद्य पदार्थों के साथ मसालों की सैंपलिंग की जाएगी। राज्य खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। किसानों का 37.13 करोड़ का गन्ना भुगतान जारी। अन्नदाता बोले अब दूर होगी परेशानी। डोईवाला शुगर मिल ने गन्ना किसानों के लिए 37 करोड़ 13,98,000 रुपए का भुगतान जारी कर दिया। किसानों ने मिल की ओर से समस्त गन्ना भुगतान को लेकर मिल प्रबंधन का आभार जताया है। ये भुगतान 21 जनवरी से 7 मार्च तक का है। किसानों का कहना है कि अब उनकी परेशानी दूर होगी। कई गांव में गहराया पेयजल संकट, सैकड़ों लोग परेशान। हल्द्वानी के कमलुवा, गांजा, लालपुर, गौलापार स्थित, किशनपुर, लामाचौड़ स्थित, चिम्बालपुर, रतनपुर, पुरनपुर, कुमटिया, लामाचौड़ खास के लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पानी न मिलने से गांव की 1500 आबादी 10 दिनों से दिक्कतें झेल रही है। कमलुवा, गांजा, लालपुर के पास सिंचाई का ट्यूबवेल खराब होने से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कहा डीएम रोजाना करें मॉनिटरिंग। जंगलों की आग ने उत्तराखंड में हाहाकार मचा रखा है। हर ओर जंगल जल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन वनाग्नि की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश तत्काल जारी किए जाएं। पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का पल, हरिद्वार की मनीषा का भारतीय हॉकी टीम में चयन, खेलेंगी FIH प्रो लीग। मनीषा चौहान का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में होने से उत्तराखंड, प्रदेश के साथ हरिद्वार जनपद का भी गौरव बढ़ा। हॉकी इंडिया बोर्ड ने 2 मई को भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। हरिद्वार जिले के श्यामपुर की मनीषा चौहान का भारतीय हॉकी टीम में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई।
चुनाव आयोग की अनूठी पहल, 23 देशों के 75 प्रतिनिधि लोकतंत्र के महापर्व को देखने भारत पहुंची। चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रेस वहां है, राजनीतिक दल वहां है, एजेंट वहां है, इसलिए हमने उन्हें हमारी नीति बनाने और मतदान करने के लिए आमंत्रित किया है। यह हर किसी का अधिकार है, हर किसी की जिम्मेदारी, इसलिए हम लोगों से बड़ी संख्या में आने की बार बार अपील कर रहे हैं। हालांकि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत 66 या उससे अधिक रहा। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर राजनीति के लिए माफी मांगे राहुल। सीतारमण बोली, टॉक्सिक दुकान चला रहे थे कांग्रेस नेता। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित दलित नहीं था, उसके पास एससी का फर्जी प्रमाण पत्र था। रोहित को डर था कि उसकी वास्तविक पहचान उजागर हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। नासा ने शेयर की सौरमंडल के ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें। शनि के साथ पेरिडिया को बताया छल्ले वाला ग्रह। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया पर सौरमंडल के ग्रहों की नई तस्वीरें पोस्ट की। नासा ने हाल में इंस्टाग्राम पर पेरिडिया ग्रह की एक छवि के साथ शनि ग्रह की नई तस्वीरें पोस्ट की, जिसे नासा ने रिंग वाले ग्रह के समान बताया। नासा ने कहा कि हमारा सौरमंडल बहुत समय पहले यहीं एक आकाश गंगा में बना था। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।